तो फाइनली बैंक रिटर्न्स के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। यूएफबीयू का एक यूनियन मेंबर है बीईएफआई, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो आपका एम्प्लॉयज के साथ रिटर्न्स की भी यहाँ पे बात की गई है, जिसमें आपका बीईएफआई ने अनाउंस किया है नेशन वाइड डिमांड डे 25 जून 2026 को, जिसमें आपके बैंक पेंशन ऑपरेशन एक्सग्रेशिया रिव्यू और एक्सग्रेशिया बेनिफिट साथ ही में ग्रेचुइटी की यहाँ पे बातचीत है वो की गई है। तो चलिए पूरी डिटेल में खबर क्या है वो देखते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो देखिए बीईएफआई ने जो पेंशन की डिमांड है बैंक की, उसको यहाँ पे 25 जून के लिए हाईलाइट किया है। उसमें क्या क्या चीजें हैं आइए चलिए डिटेल में जानते हैं। द स्ट्रगल फॉर सोशल सिक्योरिटी राइट्स इन इंडिया बैंकिंग सेक्टर हैज कंटिन्यू फॉर डिकेड्स। रिटायरमेंट बेनिफिट इन banks were once limited to provident fund gratuity while pension remain unavailable to most employees. Over time, organized movements help secure pension rights, but several unresolved issues continue to affect retired bank employees. Against this backdrop, Bank Employees Federation of India has announced a nationwide demand day 25 जून 2026 focusing on की पेंशन रिलेटेड डिमांड। सब चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। अब पेंशन अपडेशन पर क्या क्या कहा है वो देख लेते हैं। बिफोर 1986 पेंशन was not available as a retirement benefit in most commercial banks. Employees of SBI were among few who had access to pension as a third retirement benefit along with PF and gratuity. Similar pension arrangement existed in some institutes such as State Bank of Hyderabad and Allahabad Bank. Employees in many other banks did not have similar benefit, leading trade unions to raise demand pension for all bank employees. The slogan SBI pension or no pension become significant part of this movement. मतलब 1986 से पहले कोई पेंशन नहीं था, एसबीआई में था, जो आपका हैदराबाद का एक बैंक था उसमें था, इलाहाबाद बैंक में था, लेकिन जो बाकी बैंकों ने भी इसकी डिमांड फिर की गई थी। 1993 में स्ट्रगल ऑफ पेंशन अग्रीमेंट। अब देखिए इसमें ड्यूरिंग अर्ली 1990s employee union from the banking, insurance and RBI sector organized large scale protest demanding pension rights। मतलब आरबीआई के साथ साथ बाकी इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के लोग यहाँ पे जमा हुए और उन्होंने बहुत ही बड़ा यहाँ पे जो है आंदोलन किया। An indefinite strike across the financial sector was announced from 1 November 1993. Later, pension agreement was signed on 29 October 1993। मतलब इस बहुत बड़ा है जो आपका आंदोलन करने के बाद यहाँ पे 1 नवंबर 1993 को जो है जो आपका आंदोलन किया और 29 अक्टूबर 1993 को यहाँ पे जो है वो साइन हुआ। अंडर दिस अग्रीमेंट पेंशन वॉज इंट्रोड्यूस एज एन अल्टरनेटिव टू एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड। मतलब जो सीपीएफ चलता था उसके ऑप्शन में इसको लाया गया, रादर देन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट रिटायरमेंट बेनिफिट। मतलब सीपीएफ जो आपका था वो आपको कैंसिल करना होगा, पेंशन इसमें जुड़ सकते हैं, ऐसा इनको सिर्फ ऑप्शन दिया गया, दोनों अलग यहाँ पे बेनिफिट नहीं दिए गए। The scheme was made effective from 1 January 1986, while new recruits were automatically covered under pension. Existing employee had to surrender PF benefit opt for pension additional condition, including treating participation in strike as a break in service were also include। मतलब यहाँ पे देखिए क्या हुआ इनके साथ कि पीएफ जो आपका था वो सरेंडर करना था और जो नए थे वो तो डायरेक्टली नई स्कीम में जाएंगे और जो आपके पुराने थे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे उनका पीएफ सरेंडर करके इनको ये नया ऑप्शन है वो दिया गया। अब देखिए पेंशन ऑप्शन एंड कॉस्ट डिबेट। ड्यू टू रिस्पेक्टिव कंडीशन नियरली 60% ऑफ एम्प्लॉय reportedly did not opt for pension initially. Later, some of these conditions were removed as a financial condition and interest rate change. The demand of another pension option grew। मतलब यहाँ पे 60% लोग हैं वो वंचित रह गए थे पहले ऑप्शन में, फिर इनको धीरे धीरे ऐड किया गया और फिर से सेकंड जो ऑप्शन लाने के लिए यहाँ पे डिमांड है वो बढ़ती गई। Authorities initially argued that offering another option would impose a massive cost burden of around 26,000 crore। BFI changed the estimates and argued based on actual calculation that the actual cost was यहाँ पे 6,000 crore। Following sustained protest, management eventually appointed actuary and another pension option was made on 2010। मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा जो मैनेजमेंट था उन्होंने कहा कि 26,000 करोड़ का टोटल कॉस्ट बर्डन आएगा, लेकिन जो आपका है एक्चुअल पूरी तरह से डिटेल में कैलकुलेशन किया गया है तो सिर्फ 6,000 जो कॉस्ट है वो बनता था। और 2010 में फिर इन्होंने सेकंड ऑप्शन है पेंशन जो आपका फंड इसमें ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन है वो दिया। अब आगे देखिए पेंशन ऑपरेशन रिमेन्स अनरिजॉल्व। One of the major concerns raised by BFI in absence of pension operation in 1993 agreement as a result pension received by bank employees has not been raised रिवाइज टू रिफ्लेक्ट लेटर वेज सेटलमेंट। मतलब क्या हुआ
कि आपका ये डिमांड पेंशन तो मिला लेकिन इनका अपडेशन वाला क्लॉज है वो अग्रीमेंट में नहीं डाला गया और ये जो आपकी डिमांड है वेज सेटलमेंट में जो पेंशन अपडेशन हुआ नहीं। Retirees continue to receive pension based on largely on the structure established 1993. BFI argues that this has created long-term financial hardship for many pensioners. Meanwhile, Reserve Bank of India, which operates under similar pension structure, has implemented pension updation including during recent wage revision. These contracts has strengthened demand for pension revise in banking sector. BFI has indefinite immediate pension updation as a वन ऑफ द प्राइमरी डिमांड ऑफ इट्स डिमांड डे कैंपेन। मतलब क्या हुआ कि जो आपका पेंशन ऑपरेशन हुआ नहीं आरबीआई का हुआ लेकिन बाकी बैंकों को पेंशन ऑपरेशन नहीं दिया गया, तो मेन जो आपकी रिवीजन की है वो डिमांड आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। आरबीआई में हुआ तो बैंकों में भी होना चाहिए, डिमांड आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। और ये बीईएफआई का मेन जो आपका इमीडिएट पेंशन ऑपरेशन करवाने के लिए अपने जो डिमांड डे कैंपेन है उसमें मुद्दा रहेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। अब एक्स ग्रेशिया पर भी इन्होंने बात की है और प्राइवेट बैंक पेंशन पर भी बात की है, वो देख लेते हैं। During 12 bipartite settlement, IBA Indian Bank Association proposed temporary ex gratia payment for pensions while broader pension update demands remain unresolved। मतलब आपका जो IBA ने जो आपका 12 BPS साइन किया उसमें पेंशन अपडेशन तो बाकी रह गया लेकिन एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट पेंशनर्स को दिया। अकॉर्डिंग टू BFI, pensioners in a certain private banks were pension where pension agreement exists have not yet received this ex gratia benefit। मतलब आपका एक्स ग्रेशिया पब्लिक सेक्टर बैंक कमर्शियल बैंकों को यहाँ पे दिया गया है लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक के रिटायर्स जिनका जो आपका लिखा हुआ था लेकिन इनको जो एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट है वो नहीं दिया गया। द फेडरेशन हैज कॉल्ड फॉर इक्वल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्स ग्रेशिया benefit across both public and private sector banks. Immediate implementation of ex gratia benefit in private banks इस अनदर मेजर डिमांड ऑन 25 जून कैंपेन। मतलब हमारा कल जो कैंपेन होगा 25 जून को, तो ये भी आपकी एक बड़ी डिमांड है वो रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर जो आपके एम्प्लॉयज है उनको भी एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट दिया जाए। अब देखिए ब्रॉडर अनरिजॉल्व इशू इन पेंशन सेक्टर, उसमें देखिए बीएफआई's डिमांड ऑन 25 जून 2026 फोकस ऑन मल्टीपल unresolved issue in banking pension sector including pension updation, ex gratia implementation of private bank pensions, uniform pension framework for cooperative banks and social security for temporary workers. These demands are expected to remain central to future discussion on employees welfare, retirement security in Indian banking industry। मतलब इन्होंने कहा है कि हमारे मेन मुद्दे हैं वो अनरिजॉल्व है जो हमारा पार्ट रहेगा कल के कैंपेन का, और ये आपकी अगली मीटिंग होगी टॉक्स होगी उसमें भी हमारे मुद्दे रहेंगे, हमें पेंशन ऑपरेशन और बाकी सारे जो डिमांड्स है वो फुलफिल कराएंगे। तो ये आपका पूरी तरह से सर्कुलर था। कल अगर कोई डेवलपमेंट इसमें होता है तो हम सबसे पहले वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए आपको एक काम करना है, नीचे चैनल सब्सक्राइब का बटन है वो दबा कर रख लीजिए ताकि कल जो भी आपकी इसमें डेवलपमेंट हो आप सभी को सर्कुलर मिल जाए। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।